आपने कभी सोचा है इंडियन रुपीस अपने ऑल टाइम लो के आसपास क्यों चल रहा है? फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से पैसा क्यों निकाल रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, इंडिया यूएसए से अपनी ही करेंसी रुपीस में ट्रेड क्यों नहीं कर पाता? चलिए सिंपल शब्दों में समझते हैं। देखिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स कंट्री नहीं, रिटर्न और सेफ्टी देखते हैं। जब अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है तब डॉलर और स्ट्रांग हो जाता है और फॉरेन इन्वेस्टर्स को यह लगता है यहीं पैसा ज़्यादा सेफ भी है और रिटर्न भी ज़्यादा है। इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया जैसे देशों से अपना पैसा निकाल कर अमेरिका शिफ्ट कर देते हैं और जब फॉरेन पैसा इंडिया से जाता है तो डॉलर भी इंडिया से बाहर चला जाता है और इसका पूरा प्रेशर इंडियन रुपीस पर पड़ता है। इंडिया यूएसए से इंडियन रुपीस में ट्रेड इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि डॉलर दुनिया की सबसे ट्रस्टेड करेंसी है। अमेरिका को रुपीस रखने की जरूरत नहीं, लेकिन इंडिया को क्रूड ऑयल, टेक्नोलॉजी और डिफेंस जैसे सारे प्रोडक्ट्स के लिए डॉलर ही चाहिए होते हैं। अब अगर इंडियन रुपीस को और ज़्यादा डेफिसिट होने से बचाना है तो गवर्नमेंट को 3 मेजर चेंजेस करने पड़ेंगे। सबसे पहला, इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी। इंडिया ऑयल नहीं बना सकता, लेकिन ऑयल पर अपनी डिपेंडेंसी कम कर सकता है। ईवीज, रिन्यूएबल एनर्जी और फ्यूल इफिशिएंसी को बढ़ाकर डॉलर की डिमांड कम की जा सकती है। दूसरा, एक्सपोर्ट नेटवर्क को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। आईटी, फार्मा और सर्विस जैसे सभी सेक्टर्स में ग्लोबल लेवल पर कॉम्पिटिटिव बनाना होगा। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टर ट्रस्ट को बनाए रखना पड़ेगा। स्टेबल पॉलिसीज, कंट्रोल इन्फ्लेशन और क्लियर रूल्स से इन्वेस्टर ट्रस्ट बनाए रखना पड़ेगा। याद रखिएगा, करेंसी गिरती नहीं है, करेंसी गिर जाती है जब इकोनॉमी वीक हो जाए। और अगर इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी तो रुपीस खुद ब खुद अपग्रेड हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे ही और कमिंग वीडियोस के लिए दसवीं अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।